नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो क्या है कि जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था, यानी कि जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं एक नया व्लॉग मज़ेदार और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो क्योंकि ये रेसिपी बनने में 2 दिन लगते हैं, इसलिए हमने आज से ही शुरू कर दिया है दूसरा व्लॉग। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले व्लॉग में, सारे काम हमारे निपट गए हैं रात वाले और सबके बिस्तर लगे हुए हैं और हम अपना रसोई संभालने जा रहे हैं। और रौनक कनक भी बाहर ही बैठी हैं। अभी कंधे में दर्द हो रहा है। रौनक कनक, रौनक चलो अंदर आओ, ये बर्तन लगा दो बिटिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो अब गर्मी वाली ही रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों से। तो कुछ ठंडा ठंडा बनाते हैं और खाते तो नहीं है। कल खाने को मिलेगा, आज नहीं खाने को मिलेगा। चलिए, अरे आइसक्रीम नहीं है भैया, आइसक्रीम नहीं बना रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, चलिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दूध ज़्यादा होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके रखा हुआ था, तो वही गर्म करके रख दिया था अभी काम कर रहे थे जब। और ये 1 दिन पहले का है तो वो भी रखा हुआ है, तो वो भी इसी में डाल देंगे। फिर भी हमको दूध कम लग रहा था तो 1 लीटर दूध हमने पैकेट वाला मंगाया था, तो वो भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि इसमें दूध की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर या तो थोड़ी सी बनानी हो, फिर इतने लोगों में थोड़ी सी बनाएंगे तो किसको देंगे, किसको छोड़ेंगे। कोई भी चीज़ बनाओ तो फिर थोड़ी ज़्यादा ही बनानी पड़ती है, कि दोबारा कोई मांग बैठे तो है ही नहीं पता चला। तो इसलिए दूध मंगा लिया था 1 लीटर। और उसके बाद जब तक दूध हमारा गर्म हो रहा है, सब्जियां जो धुल के रखी थी सुबह, तो पानी अच्छे से सूख गया है। तो जो थैली हमने बनाई थी उन्हीं में भर के रख देंगे। ये थैली घर में बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत निकली, मतलब जैसी बनाई थी वैसे ही आज भी वैसे ही है। तो इसकी डोरी निकल गई थी तो वही डोरी डाल रहे थे। और कुछ सब्जियाँ फ्रिज में रखते हैं, कुछ बाहर रखते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाती हैं। क्या है कि हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट तो आती नहीं है, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो और भी ख़राब हो जाती हैं। जैसे कच्चे केले हैं और भी कुछ सब्जियां हैं वो नहीं रखते हैं, बिल्कुल केले तो बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है फ्रिज में। तो दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो चिपक जाएगा। ये जो किनारे लग जाता है वो भी छुड़ाते, इस तरह से छुड़ाते जाएंगे। तो दूध को गाढ़ा हमको करना है। और इधर रौनक लगी हुई है, क्योंकि अभी बच्चे जग रहे थे तो रौनक बीच बीच में आ रही थी चलाने के लिए। आपको जिस हिसाब से बनाना हो, अगर दूध कम है तो दूध कम के हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि 1 लीटर दूध है तो 1 पाव उसका गायब करना है, गाढ़ा करना है दूध को। इधर दही हमने ले लिया, एक छन्नी में डाल रहे हैं। 1 चम्मच हो गया, 2 चम्मच हो गया, ये तीसरा चम्मच है, बड़ा वाला चम्मच है। और अब ये आधा चम्मच हो गया है, तो 3.5 चम्मच है। और ये छन्नी किसी बर्तन में रख देंगे ताकि इसका पानी छनता जाए, तो पानी जो किसी काम में हमारे आ जाएगा। और इधर दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, तब तक दूसरा काम देखते हैं, क्योंकि काम करते रहो तो निपटता जाता है। तो यहाँ पर कुंदरू रखी थी तो कुंदरू को धुल लेंगे, और धुलने के बाद दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। इधर हम सुबह के लिए तैयारी कर लेते हैं, कुंदरू काट लेंगे, काट कर ही बनाएंगे, भरवा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर सबका बिस्तर लग गया है और सब लेटे हुए हैं। तो ये देखिए दूध गाढ़ा हो गया है हमारा, काफ़ी कम हो गया है पहले से देखते हुए। तो यहाँ पर उतार के रख देंगे, दूध को ठंडा करेंगे। इधर दूसरी कढ़ाई रख दी है हमने, और इधर चीनी ले लेंगे थाली में। तो कैरा मिल बनाएंगे। तो कैरा मिल बनाने के लिए कढ़ाई गर्म हो गई है तो डाल दिया है चीनी। अब इसको हाथ नहीं लगाएंगे और कढ़ाई को घुमाते रहेंगे, ताकि पूरी कढ़ाई में आँच मिलती रहे और चीनी हमारी गर्म होती रहे। गर्म होते होते धीरे पिघलती जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच से चलाएँगे। और ये जो मिठाई हम बनाने जा रहे हैं ये बंगाली मिठाई है, आप लोग भी जानते होंगे, बनाते होंगे, लेकिन आज हम अपना तरीका बताते हैं। और गर्मियों में क्या है, ठंडी ठंडी चीज़ें ही खाने का मन होता है। तो देखिए चीनी हमारी पिघल गई है, अब इसको चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से थोड़ा पिघले। और जब चीनी हमारी बिल्कुल पिघल जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे, ज़्यादा कलर नहीं चेंज होने देना है। फिर क्या करेंगे, कढ़ाई रखी है गैस पर, गैस हमने बंद कर दी है, और 1 चम्मच लेंगे बड़ा वाला, उससे इसमें दूध डालेंगे। ये 1 चम्मच डाल दिया और ये दूसरा चम्मच डालेंगे। और ये देखिए ये हो गया दूसरा चम्मच, और ये तीसरा चम्मच डालेंगे। अब इसको डालने के बाद तुरंत इसको चलाते रहेंगे ताकि कैरामिल और दूध हमारा मेल्ट हो जाए अच्छे से। और
गुठलियाँ ना पड़े, नहीं तो चीनी हमारी जम जाएगी, चीनी अलग हो जाएगी, दूध हमारा अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होने देना है। ये देखिए अच्छे से घुल गया है, तो ये घोल इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे इसको। और मिलाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए दूध को रख देंगे, क्योंकि इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। उधर अपने दही को देखते हैं। दही का हमारे पानी छन गया है, एक गहरे बर्तन में ले लिया है। अब इसको दही को हमको फेंटना है अच्छे तरीके से। तो खड़े खड़े के आए, हम बहुत थक गए थे, तो यहाँ पर आ गए हैं, चारपाई पर बैठ के आराम से इसको फेंटेंगे। बहुत काफ़ी देर तक फेंटा था ताकि अच्छे से दही हमारा कहीं पर भी कोई गुठलियाँ या कुछ न रह जाए। बिल्कुल सॉफ्ट दही होना चाहिए। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन तैयार किए जा रहे हैं, जो इस दिन बाज़ार से लाए थे। पानी भर के रखा गया है, कनक ने रखा, तो वही दिखा रही थी कि मम्मी फूटा हुआ है, लेकिन फूटा हुआ नहीं है, थोड़ी देर में सारा सूख गया था बाहर का पानी। तो पानी भर के रख दिया गया। दूध हमारा ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया, मतलब गुनगुना जिसको कहते हैं वो हो गया है। तब हम दही डालेंगे, गर्म दूध में नहीं डालेंगे। और दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप चला सकते हैं, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा तो देसी तरीका ही है। पहले तो इस लकड़ी के चम्मच से किया था, फिर हैंड विस्क हमारे पास है तो उससे मिक्स किया था, तो अच्छे से बन गया था। किसी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास हर चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो देखिए हमारा दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। दोस्तों, बंगाल की ये मिठाई बन रही है, तो बंगाल का ही तरीका भी करेंगे। मतलब मिट्टी के बर्तन में ये मिठाई जमाई जाती है। तो मिट्टी का बर्तन ये देखिए है, और इसी में हम इसको जमाएंगे। और बर्तन को अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है। वैसे भी ये ताज़ा बर्तन है, मतलब कोरा बर्तन है, तो पानी झट से सूख गया था। उसके बाद इस दूध को इस मटकी में भर देंगे। आपके पास मिट्टी के बर्तन है तो कोई बात नहीं, आप स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हैं, लेकिन मिट्टी के, जैसे कि दही है मिट्टी के बर्तन का, तो दूसरी ही बात होती है। इसलिए 2 बर्तन हमारे पास, एक बर्तन पहले का रखा हुआ था छोटी सी मटकी, तो दोनों में जमा दिया, क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। उसके बाद ये प्लास्टिक की आइसक्रीम बच्चों ने खाई होगी, तो वो रखी हुई थी, उसमें एक थोड़ा सा बचा कटोरी में कर दिया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी के बर्तन ही होने चाहिए, लेकिन होता क्या है, टेस्ट अलग हो जाता है। अब इसको बंद करने का हम देसी जुगाड़ आपको बताते हैं, जो गाँव में किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो आप फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ नहीं है तो ऐसे ही बंद कर सकते हैं, लेकिन हम देसी तरीका अपनाने जा रहे हैं, जो हम अक्सर करते हैं। तो आटा ले लिया, आटे में थोड़ा सा पानी डालकर इसको गूंथ लेंगे, और फिर आटे से हम इसको बंद करेंगे। गांव में क्या है, ऐसे ही होता है। पहले क्या था, चीनी वगैरह रखी जाती थी, जैसे कि ज़्यादा आ गई, एक्स्ट्रा आ गई इकट्ठा, तो मटकी में रख के ऐसे ही बंद की जाती थी, ताकि चींटी वगैरह ना चली जाए और सीलन वगैरह ना जाए। तो इस तरीके से इसको ताना कहते हैं, ता दो ये चीज़, तो वही आपको दिखा रहे हैं हम। और इसको बंद करके, एक मिट्टी की परिया है हमारे पास, उसको बंद कर दिया है और चारों तरफ आटा लगा दिया है। और इसको लगाने से ना तो अंदर चींटी जाएंगी और मिठाई भी हमारी अच्छे से जम जाएगी। जब बाहर की हवा जाएगी नहीं तो जल्दी जम जाएगी। तो दोनों में ऐसे ही आटा हमने लगा दिया है, और इसको रात भर रखे रहेंगे, क्योंकि रात भर क्या टाइम, मुझे काफ़ी हो गया है ये सब बनाते बनाते, करीब 11:30 या 12 तो बज ही गया होगा। और क्योंकि दूध जलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस चारों जगह थोड़ा थोड़ा करके कटोरी में उसमें रख दिया है। और बीच में बर्तन बचे हुए हो गए थे, बीच बीच में जब हम धुलते जाते हैं तब इतने हो गए हैं। कुछ भी बनाओ तो ये तो फैल ही जाता है सब कुछ। तो रसोई समेटी है, सारे बर्तन धुल के रख दिए हैं। हेलो दोस्तों, तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। सारे काम निपटा के, नहा के, तैयार हो गए, रेडी हो के आ गए हैं हम। और यहाँ पर सब्जी छौंक रही है रौनक कुंदरू की, क्योंकि हम लोगों को शहर जाना पड़ रहा है किसी काम से। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तो शाम को हमने मिठाई बनाई थी, तो अभी अच्छे से जमी नहीं है, क्योंकि इसको और टाइम चाहिए। देखिए जमने लगी है, इसको और टाइम चाहिए। तो जब ये थोड़ा जम जाएगी अभी, तब इसको फ्रिज में रख देंगे। लेकिन अभी करीब 11-12-1 बजे तक तो जमेगी ही, अच्छे से जम रही है ना। हम दोनों लोग निकल रहे हैं सुबह ही आज शहर के लिए, और रौनक से कह दिया खाना बना ले, सुबह बना लो खाना, तो फिर बन जाता है, नहीं तो फिर देर हो ही जाती है। इसलिए शाम को सब्जी जो काट के रखी थी वही छौंक दी है, और थोड़ी रोटियां बना लेंगी, क्योंकि हम रौनक के पापा जा ही रहे हैं, यही लोग हैं खाने के लिए। वापस आकर देखते हैं। और दोस्तों, शहर हमारे यहाँ से बहुत दूर है। फिर लौट कर आए थे तो हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की। फिर खाना खा के हम लोग सो गए थे। फिर रात में तीनों बच्चे हमारे देखिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। हम लोग मम्मी की डर से
इसको पूछ रहे हैं कलर लेटे हुए हैं क्योंकि थकान तो आ ही जाती है, धूप लगती है रास्ते में, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो खाना पीना सबका हो गया था और इनको लगी थी भूख ईशू को। तो फिर देखिए तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बनाए जा रहे हैं यहाँ पर चीले, हमको नहीं पता है। और यहाँ पर ईशू ने चटनी पीसी थी तो फैल गया था, तो वो सब अभी साफ़ कर रहा था। मतलब दीवार में साफ़ किया है, फिर चूने से पुताई कर दी है ताकि मम्मी को पता न चले। तो यहाँ पर हम और रौनक के पापा सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं और ये तीनों शैतान बंदर हमारे यहाँ पर ये सब कर रहे थे। उसके बाद फिर ये सुबह का टाइम है, सारे काम निपटा कर नहा के चाय पी रहे हैं हम। तो चाय हम लोग पी चुके हैं, अब बनने जा रहा है खाना। और इससे पहले जो मिठाई हमने शाम को बनाई थी वो देखते हैं क्या हाल है उसके, क्योंकि हमने फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर इसको खोलते हैं। तो अपने इस सिम दरवाजे को खोलते हैं। और दोस्तों मिठाई हमारी अच्छे से जम जाएगी, इसको फ्रीजर में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। और चलिए इसको खोलते हैं। और खोलने के बाद और मिठाई हमारी बहुत ही अच्छे से जमी थी, ये देखिए कितने अच्छे से जम गई है। और ये बंगाल की फेमस मिठाई है, इसको मिष्टी दोई कहते हैं। और ये गर्मियों में बनाई जाती है क्योंकि ये ठंडी मतलब फ्रिज में रख कर ठंडी की जाती है, तो ठंडी ठंडी रहती है। तो गर्मियों की फेमस रेसिपी है ये। तो चलिए आज हमने भी बना दिया है, दूसरी का देखते हैं। ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से जम गई है मिठाई हमारी। अब इसका क्या है, चारों तरफ का आटा हम छुड़ा देंगे। आटा लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है और मिठाई भी हमारी अच्छे से जम गई है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब सबसे पहले इसका चारों तरफ का आटा हम साफ़ करेंगे, पहले चाकू से कर दिया, फिर गीले कपड़े से पोंछ देंगे। तो फिर वैसे ही मटकी हमारी निकल आई है। अब इसको चम्मच से हम निकालते हैं। दोस्तों ये हमारी बंगाली मिठाई तैयार हो गई है और आप लोग भी खा लीजिए। इसमें थोड़े से पिस्ता हमने डाल दिए, ये बड़ा सा पीस लिया है ताकि आप लोग खा सके, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा। ये मज़ा लीजिए ठंडी ठंडी मिठाई का। और हमारी देसी रसोई में बंगाली मिठाई बनकर हो गई है तैयार और देते हैं सबको। अम्मा कहाँ? अम्मा 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 बुला लो। ये रख, इसको ऐसे ही रख देंगे, अभी ईशू आएगा स्कूल से, अभी उसमें है खाने के लिए। और चलिए अम्मा भी आ गई हैं क्योंकि बाहर बैठती हैं या किसी के यहाँ निकल जाती हैं। और अम्मा की हमारी आदत ज़मीन में बैठने की है, कितना भी कहो मतलब चारपाई पर खाना वो अच्छा नहीं समझती है, लेकिन इनको बिठाया जाता है कि अब तुम अपनी उम्र देखो, ये नहीं देखना है क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो चलिए बर्फी, बंगाली बर्फी, मिठाई, हाँ बंगाली। और ये मिठाई हमारी अम्मा को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि क्या है इसमें खट्टापन भी है, मीठापन भी है और ठंडी भी है, इसलिए इनको बहुत पसंद है। क्योंकि इनको खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, लेकिन दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मिठाई हमारी खट्टी हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन हल्का सा खट्टापन था। तो चलिए यहाँ पर इनको भी दे देते हैं। और ये कभी तारीफ़ नहीं करते हैं किसी चीज़ से। खा भाई, खाना खाओगे बंगाली मिठाई? खा चुकी है कनक। अच्छी बनी। बंगाली मिठाई बहुत अच्छी बनी है। और अम्मा तारीफ़ कर रही थी, इन्होंने कुछ कहा नहीं था, इसलिए हम कह रहे थे तुम कभी तारीफ़ नहीं करते हो, बस खाते जाते हो, कोई चीज़ दे दो। और अम्मा कह रही थी ये बहुत अच्छी लग रही है। तो ये मिष्टी दोई मिठाई जो है सच में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और बनाने में ज़्यादा कुछ सामान की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है, ना ही ज़्यादा बर्तन होते हैं, और जल्दी बन जाती है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है इसको बनाने में। अच्छी लग रही, नेक लग रही। तो कैसी लगी आपको ये मिष्टी दोई बंगाल की मिठाई की रेसिपी?
अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।